हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस। और आज का सेशन हमारा है सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे सेंटेंस अरेंजमेंट का, और शायद मैंने सेंटेंस अरेंजमेंट का ये आपका पहला सेशन है। ओके, सेंटेंस को अरेंज करना है हमें। यहाँ पे दिक्कत आती है, वेदर बैंक पीओ के स्टूडेंट्स हो, एसएससी हो, स्टेनो हो। हमारा मेंस में तो बहुत ज़्यादा नंबर का आता है, 20 से 25 नंबर का अरेंजमेंट आता है। बट हमारे प्री एग्जाम्स में एसएससी में प्री में हमारा 2 क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का है, 4 मार्क्स का आएगा। बट यहाँ हमारा मेंस में वेटेज ज़्यादा है, और बैंक पीओ में नो डाउट थोड़ा सा लेवल डिफ़िकल्ट आता है। बट पिछले बार जो बैंक पीओ में सेंटेंस अरेंजमेंट आया था वो थोड़ा हट के आया था, उन्होंने थोड़ा सा एसएससी पैटर्न में डाल दिया था। एसएससी पैटर्न में क्या है, ऑप्शंस के साथ, और जब भी आपके ऑप्शंस के साथ आ रहे हैं तो आपका काम और भी ईजी है। ओके, उसमें क्या करना है, और किसी स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो एग्ज़ाम में आराम से बैठ के सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। ठीक है, जब भी आपके पास ऑप्शन के साथ आए, बहुत सारे बच्चे मुझसे रूल्स मांगते हैं कि मैम सेंटेंस अरेंजमेंट का रूल्स लिखवा दो, तो मैं आपको 3 पेज का रूल्स लिखवा दूंगी, बट वो रूल्स काम नहीं आता है जब सेंटेंस सामने आ जाता है, बिकॉज हर सेंटेंस का टाइप अलग होता है, तो रूल्स अप्लाई आप नहीं कर सकते हो। छोटे छोटे ट्रिक्स है जो आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान दोगे आप, जब भी ऑप्शन के साथ सेंटेंस अरेंजमेंट आए तो आप अपना ध्यान विशेष करके ऑप्शंस पे दो, ऑप्शन पे ध्यान दो। देखो कि 2 ऑप्शन क्या से शुरू हो रहा है, हमारा 2 ऑप्शन एस से शुरू हो रहा है, और 2 ऑप्शन, एक पी से और एक आर से, एक आर से हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे ऑप्शन में क्यू है ही नहीं, ऑप्शन में क्यू है ही नहीं, इसका मतलब है हमें क्यू पे ध्यान देना ही नहीं है, क्यू हमारा पहला नहीं हो सकता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप सीडीएस एग्जाम देखो, एसएससी देखो, इसमें वो क्या करते हैं, पहला सेंटेंस और अंतिम दे देते हैं। ठीक है, फर्स्ट और 6th दिया हुआ है, और बीच का जो 4 सेंटेंसेस है दैट इज PQRS, आपको अरेंज करना है। अरेंज करना कैसे करना है कि पहला वाला जो सेंटेंस है वो PQR में से ये यहाँ से कनेक्ट हो जाए, और लास्ट में कुछ ऐसा सेंटेंस आए जो 6th वाले से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, पहला सेंटेंस कौन सा चुनोगे, जो फर्स्ट से कनेक्ट हो, और लास्ट सेंटेंस हमारे ऑप्शन का कौन सा होगा, जो 6 से कनेक्टेड हो। सेंटेंसेस आप देखो एक बार, थोड़ा बहुत आप ट्रिक लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आराम से बैठ के चीज़ों को जोड़ रहे हो, इतना आपके पास टाइम भी नहीं है। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, सडन वर्ड्स है जो आपको लिंक करने में हेल्प करेगा। जब भी आपके एग्जाम में कुछ दीज वाला वर्ड आ गया, देखो दीज एनिमल्स, जब भी हमारे सेंटेंस में कोई प्रोनाउन वगैरह आ जाए, दिस, दैट, ही, सच, शी, ये सारे वर्ड्स आपको हेल्प करेगा। ओके, दीज एनिमल्स का मतलब है ये एनिमल्स, ये जानवर। दीज एनिमल्स का मतलब है ये जानवर। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा ना कि ये जानवर मतलब कौन से जानवर, इन जानवरों का जिक्र कहीं ना कहीं हुआ होगा। तो सेंटेंस में देखो जानवरों का जिक्र किसमें हुआ है, इसमें तो कहीं भी नहीं हुआ, इसमें भी कहीं नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ है। जानवर में उन्होंने सबको ऐड कर दिया है, बैट्स, बर्ड्स। इसका मतलब है कि ये दीज एनिमल्स जो है, ये सारे जानवर है, ये किसके लिए यूज़ हुआ है, ये बैट्स और बर्ड्स के लिए यूज़ हुआ है। ओके, और इससे हम एक चीज़ तो पता कर सकते हैं कि बैट्स और बर्ड्स किस में है, क्यू में। बैट्स और बर्ड्स, बैट्स एंड बर्ड्स हमारे एनिमल्स है, और फिर यही एनिमल्स, दीज एनिमल्स का जिक्र है बैट्स एंड बर्ड्स का। इसका मतलब है कि हमारे क्यू के बाद पी आएगा। ठीक है, क्यू के बाद आप जब भी आएगा पी आएगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में क्यू के बाद पी है, इसमें तो नहीं है क्यू के बाद, तो ये हमारे ऑप्शन से हट गया। व्हेनेवर आप सेंटेंस अरेंजमेंट करते हो ना, तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, आराम से आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। देखो हमने क्यू और पी के बल पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया, इसमें क्यू पी नहीं है, इसमें भी क्यू पी नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा, और 2 ऑप्शन में आपको फिर डिसाइड करना ईजी है। यहाँ भी हमारे पास क्यू पी है, और यहाँ भी हमारे पास क्यू पी है। ठीक है, चलो मैं आपको दिक्कत ना हो, ये ऑप्शन हटा ही दे रही। यहाँ भी हमारे पास क्यू पी है, यहाँ भी हमारे पास क्यू पी है। अब हमें क्या डिसाइड करना है, इसका पहला वाला ऑप्शन क्या से शुरू हो रहा है, एस से, और इसका पहला वाला ऑप्शन आर से। अब हमें देखना है, अब हमें डिसाइड करना है कि पहला एस होगा या आर होगा। हमें देखना है कि हमारा पहला सेंटेंस एस से एस हो सकता है या आर हो सकता है। अब आप कहीं ध्यान ही नहीं दोगे, दूसरे सेंटेंस पे ध्यान मत दो, अब आप आर और एस पे ध्यान दो, और पहला सेंटेंस थोड़ा पढ़ लो। मेनी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं क्या चीज़ पे, सेफर एंड बेटर मीन्स टू किल मॉस्किटोज। यहाँ मीन्स का मतलब क्या है, बेटर मीन्स मतलब मेथड्स, वेज।
ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में जब हम मल्टीपल मीनिंग वाला वर्ड्स करेंगे, एक वर्ड हमें और मिल गया। मीन्स का दो मतलब होता है, एक तो मीन का मतलब होता है मतलब, एक मीन्स का मतलब होता है साधन, ठीक है, रिसोर्सेज, और एक मीन्स का मतलब होता है वे, रास्ता। बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट हैं जो बेटर वेज पे काम कर रहे हैं, सेफर और बेटर वेज पे काम कर रहे हैं। क्या चीज़, कौन सा रास्ता, क्या करने के लिए, मॉस्किटोज को किल करने के लिए। अब देखो कि हमारा जो पहला सेंटेंस है वो आर से लिंक हो रहा है या एस से लिंक हो रहा है, किससे लिंक हो रहा है? बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे तरीके ढूंढ रहे हैं मॉस्किटोज को मारने के लिए। मॉस्किटोज नेट कैन बी यूज फॉर प्रोटेक्शन, मॉस्किटोज नेट प्रोटेक्शन के लिए यूज होगा, बट देर इज नो श्योर वे टू प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम देयर डेडली बाइट्स। अब देखो कि हमारा जो पहला सेंटेंस है किससे लिंक हो रहा है, आर से कि एस से? हमारा पहला सेंटेंस किससे लिंक हो रहा है? एस से। एस से क्यों लिंक हो रहा है? यहाँ पे बात देखना है कि हमारा पहला वाला सेंटेंस किससे खत्म हो रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट वर्क तो कर रहे हैं सेफर मेथड्स पे काम करने के लिए। यहाँ मीन्स का मतलब क्या है? वेज। बहुत सारे वेज पे तो काम कर रहे हैं, बट कोई श्योर वे नहीं है। ओके, कोई श्योर तरीका नहीं है मॉस्किटो को मारने का, मॉस्किटोस के से बचने का। अब देखो यहाँ पे क्या है, देर। देर मतलब उनका, उनका या उनके इसेंस में। और ये जो देर है ना, ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये देर प्रोनाउन है, प्लूरल है। ये प्रोनाउन है, इसका मतलब ये किसके लिए यूज हुआ होगा? किसी नाउन के बदले, प्लूरल। तो ये जो देर है किसके लिए यूज हुआ है? ये जो हमारा देर है ये मॉस्किटोज, टू किल मॉस्किटोज। मॉस्किटोज को किल करने का कोई श्योर मतलब उस तरीके पे काम कर रहे हैं। फिर इसमें बोल रहे हैं तरीके पे तो काम कर रहे हैं, बट कोई श्योर तरीका नहीं है इनके बाइट, ओके, इनके डंक से बचने का। किसके? मॉस्किटोज के। तो इसका मतलब है कि हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा? पहला आर, सॉरी एस, ठीक है, पहला वाला एस होगा। कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट। ओके, ये भी कर सकते हो, और सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, आप सारा टेक्निक यूज कर सकते हो। आप ये भी देख सकते हो, कभी कभी हम सेंटेंस को पहले से भी कनेक्ट करते हैं, पहला सेंटेंस से, और कभी कभी हम लास्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वाला सेंटेंस देखो, दिस इज अ नेचुरल सोल्यूशन। ये एक नेचुरल उपाय है। क्या चीज नेचुरल उपाय है? बताना जरा, सेंटेंस देखो। कौन सा नेचुरल है? हमारा ये एक नेचुरल उपाय है। क्या चीज़ एक नेचुरल उपाय? समझ रहे हो? प्राकृतिक उपाय, ठीक है। सिर्फ नेट वगैरह, नेट तो मैनमेड उपाय है, ओके, ये प्राकृतिक उपाय नहीं है। क्या करना है प्राकृतिक उपाय में? क्या बोल रहे हैं? ये बहुत सारे बर्ड्स, बैट्स को ऐसे एरियाज में ले आना जहाँ मॉस्किटोज रहते हैं, ठीक है, जन्म लेते हैं, जहाँ रहते हैं। तो ये सारे हेल्प करेंगे मॉस्किटोज को हटाने में, ठीक है। तो ये एक नेचुरल तरीका है। इसका मतलब है कि हमारा अंतिम ऑप्शन क्या होना चाहिए? पी होना चाहिए, ठीक है, अंतिम ऑप्शन पी होना चाहिए। फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि अंतिम पी होगा तो इसमें भी तो अंतिम पी है, ठीक है, दोनों ऑप्शन में तो अंतिम पी था। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, दोनों का अंतिम क्यों पी है, क्यों पी है। तो यहाँ आपको लास्ट सेंटेंस हेल्प नहीं कर रहा है। यहाँ आपको कौन सा सेंटेंस हेल्प कर रहा है? पहला वाला। आपको देखना है कि पहला सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा और क्या पे खत्म हो रहा है, ये आपको हेल्प करेगा। देखो, मॉस्किटोज पे खत्म हो रहा है। मॉस्किटोज किसके लिए? मॉस्किटोज के लिए एक प्रोनाउन लगा है, देर, ठीक है, उनके बाइट्स। और ये है मीन्स, मीन्स का मतलब वेज, और ये देर इज नो श्योर। बहुत सारे रास्ते तो अपना रहे हैं, बट इसका कोई श्योर रास्ता नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या है? 1। चलो एक और सेंटेंस करते हैं। चलो अब नेक्स्ट अरेंजमेंट पे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है, बीच का सेंटेंस है PQRS, और आपको अरेंज करना है। एंड अरेंज करने के पहले यू सी द ऑप्शंस। ऑप्शंस देखो, एक ऑप्शन P से, एक S से, एक Q से, ये R से। ये तो बहुत मज़ेदार ऑप्शन है। सब ऑप्शन अलग अलग है, एक P से है, एक Q से, एक R से, एक S से। या तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, या तो बहुत ईजी भी हो सकता है। अब देखो सेंटेंस, चिल्ड्रेन आर नॉट द ओनली वंस हु कैन फ्लाई काइट्स। पहला सेंटेंस आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। चिल्ड्रेन आर नॉट द ओनली वंस, सिर्फ बच्चे ही नहीं है। आर नॉट द ओनली वंस, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओनली वंस, ओनली मतलब सिर्फ बच्चे ही नहीं है जो पतंग उड़ाते हैं, ये एक वर्ड देखो। फिर यहाँ पे हमारा काइट फेस्टिवल्स है। काइट फेस्टिवल, काइट उड़ाने का त्यौहार, कोई टाइम है। फिर आप वर्ड्स को धीरे धीरे लिंक करो। दीज एक्सपर्ट्स, दीज एक्सपर्ट्स मतलब ये सारे एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट्स,
आपके दिमाग में आएगा ना दीज एक्सपर्ट्स। दीज एक्सपर्ट्स का मतलब है ये एक्सपर्ट्स। ये एक्सपर्ट्स मतलब कोई खास एक्सपर्ट्स होंगे जिसका जिक्र किसी ना किसी सेंटेंस में होगा। और आप देखो कहीं भी एक्सपर्ट्स का जिक्र हुआ है, ये देखो, सेल्फ डिज़ाइन आर फ्लोन बाय, काइट्स आर फ्लोन बाय एक्सपर्ट्स। यहाँ पे एक्सपर्ट्स है और यहाँ पे दीज एक्सपर्ट्स है। दीज एक्सपर्ट्स, जैसे आप बोलोगे बॉयज़, दीज बॉयज़ का मतलब क्या है? ये सारे लड़के। ये सारे लड़के तो तभी बोलोगे ना जब उस लड़के का जिक्र होगा। और एक्सपर्ट्स का जिक्र किस में? एस में। और फिर आपका दीज एक्सपर्ट्स। तो ये तो हमें थोड़ा सा क्ल्यू मिल गया कि एस और क्यू जहाँ भी होगा साथ साथ होगा। क्यों? क्योंकि हमें इसमें क्या बोला है? एस में एक्सपर्ट्स और क्यू में बोला है दीज एक्सपर्ट्स। एस और क्यू साथ साथ है। किस में है एस और क्यू साथ साथ? किस में? एस और क्यू हमारा इसमें साथ में है और इसमें साथ में है। आपका 2 ऑप्शन आराम से हट गया। गो फॉर एलिमिनेशन, आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, आपका काम और भी इजी हो जाए। ये देखो, और अब देखो एक्सपर्ट, हमने दीज एक्सपर्ट्स और एक्सपर्ट्स के सहारे 2 ऑप्शन को तो छाट लिया। अब सेंटेंस ये देखो, चिल्ड्रेन आर नॉट द ओनली वंस हु फ्लाई काइट्स। सिर्फ बच्चे ही नहीं हैं जो पतंग उड़ाते हैं। इसका मतलब है कि कोई और भी है जो पतंग उड़ाता होगा बच्चों के अलावा। कौन सा सेंटेंस? हाँ, सिर्फ बच्चे ही नहीं है जो पतंग उड़ाते हैं। काइट फ्लाइंग एक एक्टिविटी पेरेंट्स भी करते हैं, ठीक है? सिर्फ बच्चे ही नहीं उड़ा रहे हैं, पेरेंट्स भी उड़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि पहला सेंटेंस किससे लिंक हो रहा है? आर से। तो इसका मतलब है कि हमारा पहला ऑप्शन किससे हो? आर से होगा। ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। ओके, अब हम लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के बाद थोड़ा कनेक्ट भी कर लेना, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पूरा लिंक कर लेना। सिर्फ बच्चे ही नहीं है जो पतंग उड़ाते हैं, उनके पेरेंट्स भी पतंग उड़ा रहे हैं, आर में है। उसके बाद क्या जा रहा है? इन सम कंट्रीज, मलेशिया में तो काइट फेस्टिवल्स भी होता है। और ये देखो सच टाइम्स। सच टाइम्स का मतलब क्या है? सच टाइम्स मतलब ऐसे समय में। कौन सा समय? फेस्टिवल्स, काइट फेस्टिवल के दौरान। इसका मतलब है कि पी और एस साथ साथ होगा पी और एस। और देखो पी और एस यहाँ पे साथ साथ है, ठीक है? पी और एस नो डाउट यहाँ भी पी और एस साथ साथ है, ठीक है? यहाँ भी साथ साथ है। बट यहाँ हमारा पहला सेंटेंस पी से लिंक नहीं हो रहा है ना, पहला सेंटेंस किससे लिंक हो रहा है? आर्स। ओके, तो होपफुली आपको, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट अच्छे से समझाऊँ। ओके, और भी आगे हम सेंटेंस अरेंजमेंट्स करेंगे। ओके, आज तो पहला सीरीज़ था, शुरू में थोड़ा दिक्कत आती है बट ग्रेजुअली आप इम्प्रूव कर लोगे। ओके, चलो, अगर वीडियोस पसंद आए तो शेयर करो दोस्तों के बीच में और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर देना, बिकॉज आपके कमेंट्स एंड सजेशंस वेरी प्रेशियस एंड वैल्यूबल है। चलो, अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।